हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी को विंग का सच पता चल गया था और वो अब जेल के सलाखों के पीछे था। लूसी को भी पता चल चुका था कि आखिर विंग ने किया क्या है और उसे विंग पर बहुत गुस्सा था। वो सीधा वांग जी से मिलने पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहाँ पर वो हंगामा करती है। विंग लूसी को बचाने के लिए वहाँ से दूर ले जाता है, जहाँ पर लूसी विंग पर बहुत ही ज़्यादा भड़कती है और उसे बहुत कुछ बोलती है और कहती है कि अब वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेगी और विंग उससे दूर है। विंग लूसी को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझा पाता। उसके बाद वो सीधा वांग जी से मिलने जाता है, जिसके बाद जब वो वांग जी से मिलता है, उसे देखता है तो वो देखकर बिल्कुल शॉक था। वांग जी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। विंग वांग जी को आवाज़ देता है। वांग जी उसे देखकर उसकी तरफ आता है और एक स्माइल करता है, जिसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। अब आगे विंग वांग जी को देखता है और कहता है लंचा। तभी वांग जी कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम ये देखने आए हो कि तुम्हारी जीत, जिसे तुमने जीता है, जिस माफिया को कोई पकड़ नहीं पाता था, छू नहीं पाता था, देख नहीं पाता था, उसे आज तुमने सलाखों के पीछे डाल दिया है, वो कैसा है क्या ये देखने आए हो? विंग कहता है नहीं लंचा तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा विंग, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया था। सारी गलती मेरी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो बस अपना काम कर रहे थे ना। विंग कहता है लंचा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी विंग। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग कहता है लंचा लंचा रुको रुको लंचा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो लंचा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊँगा। तभी वांग जी कहता है ये गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने ये किया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ख़त्म करूँगा। अगर मैं यहाँ से बच गया ना तो विंग आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूँगा। ऐसा कहकर वांग जी विंग को देखता है। वो भी अपनी उन्हीं डार्क आई से जब वो विंग के सामने फर्स्ट टाइम आया था अपने माफिया रूप में, जब विंग ने वांग जी को देखा था, उसका ऑरा महसूस किया था। विंग उसी अवतार में वांग जी को दोबारा देखकर शौक था। वो फिर से वांग जी को वैसा बनने नहीं दे सकता। वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस वहाँ पर कुछ ही देर के लिए आया था और अब वो वापस उसी जगह पर चला गया था जहाँ पर उसे रखा गया था। वही जो कि बहुत ही हैरान था, वो वांग जी से बातें करना चाहता था पर वो नहीं कर पाया, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वही कहता है लंचा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा और फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूँगा। मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा होगे, मुझ पर बहुत गुस्सा करोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, पर मैं तुम्हें सब बता दूँगा, सब समझा दूँगा। तो मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। ऐसा कहने के बाद विंग भी वहाँ से चला जाता है। इधर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि लिन के साथ बैठी थी, उसके साथ मिंग भी था, तीनों एक साथ बैठे थे। लूसी कहती हमें किसी भी तरह वांग जी को बचाना होगा। लिन तुम जानते हो ना वांग जी वैसा नहीं है। लिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं कितने वक्त से तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी जानता हूँ वो ऐसे नहीं है, पर हम ये साबित नहीं कर सकते। हमें कैसे भी करके उन्हें बस बचाना होगा, उन्हें उस ऑफिसर्स के चंगुल से निकलवाना होगा। लूसी कहती है हाँ। मिंग कहता है पर तुम दोनों ऐसे करोगे कैसे? लूसी कहती है मैं कुछ भी करूँगी, पर मैं अपने भाई को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। वो उन्हें उसे छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है वो उसे मौत की सज़ा दे देंगे, मैं उसे वैसे नहीं छोड़ सकती। मैंने अंकल से वादा किया था। ऐसे कहते हुए लूसी एक टाइम को याद करने लगती है कि जब वो वांग जी के डैड के साथ रहा करती थी और जब भागशिन वांग जी के डैड को ले जाने आया था, वांग जी के डैड जो कि बहुत घबराए हुए थे, वो छुपे हुए थे। लूसी उस समय उनके पास से कह रही थी अंकल। तभी वांग जी के डैड कहते हैं लूसी मुझे नहीं लगता कि ये इंसान मुझे छोड़ेगा। लूसी प्लीज़ मुझसे वादा करो, भले ही कोई भी मेरे वांग जी के साथ न रहे, कोई उसके साथ न रहे, लेकिन तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगी, उसका हमेशा ख्याल रखोगी और उससे हमेशा प्यार करोगी। लूसी वादा करो। लूसी कहती है अंकल। तभी वांग जी के डैड कहते हैं लूसी मैं जानता हूँ तुम उसे अपने छोटे भाई की तरह देखती हो,
मुझसे वादा करो तुम अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखोगी, उसे कुछ नहीं होने दोगी। लूसी कहती है अंकल मैं आपसे वादा करती हूँ मैं वांग जी को कुछ नहीं होने दूँगी। वांग जी के डैड स्माइल करते हैं और उसके बाद वो पाक शिन उन्हें पकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। लूसी ने वो मंजर देखा था कि कैसे वांग जी के डैड को पाक शिन कैसे घसीटते हुए उनके हाथों से उन्हें पकड़ते हुए घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहा था। वांग जी के डैड नहीं जाना चाहते थे पर वो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जा रहा था और वांग जी के फादर वो बस उसे देख रहे थे। वो तो पहले ही वांग जी के डैड से प्यार नहीं करते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपना बिजनेस प्यारा है, वो चीज़ प्यारी है जो वो कब से पाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें खुद के ओमेगा को दाव पे लगाना पड़े तो भी वो नहीं चुके। और आज पाक शिन उन्हें अपने सामने उन्हीं के सामने उनके ओमेगा को ऐसे खींचते हुए ले जा रहा है। वांग जी के डैड एक आखिरी भरी उम्मीद के साथ वांग जी के फादर की तरफ देखते हैं कि काश वो नहीं बचा ले, पर वो इंसान मुंह फेर लेता है जिससे उनका दिल और टूट जाता है और पाक शिन उन्हें घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। वो बहुत रो रहे थे बहुत, पर वो कुछ नहीं कर पाए। वो पाक शिन वहाँ से उन्हें ले गया और कोई भी कुछ नहीं कर पाया। वो समय याद कर लूसी की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि सच में बहुत भयानक था। अगर वांग जी ऐसे देखता तो शायद वो और ज़्यादा टूट जाता। लूसी ने देखा है वांग जी के डैड को, उसने वादा किया है वो अपने वादे को निभाएगी, मतलब दम तक निभाएगी। लूसी कहती है मुझे बचाना है, अपने भाई को बचाना है, मुझे कुछ नहीं होने देना है। लिन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कुछ भी करेंगे लेकिन वांग जी को कुछ नहीं होने देंगे। मिंग कहता है लूसी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहते हुए लूसी के कंधों पे हाथ रखता है। लूसी तो उसके हाथों पे हाथ रखती है और कहती है इधर विंग जो कि परेशान बैठा हुआ था, वो अपने अपार्टमेंट आ चुका था, अपने अपार्टमेंट जहाँ पर वो पहले रहता था वांग जी से मिलने से पहले। लेकिन आज उसे वहाँ बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत घबरा हुआ था, वो बहुत चिंता में था क्योंकि कल सब वांग जी को ले जाने वाले हैं कोर्ट में पेशकश के लिए, उसकी सज़ा सुनाई जाने वाली है और इनको पता है कि वांग जी की सज़ा बहुत बड़ी होगी, शायद उसे मौत की भी सज़ा मिल सकती है। और वो ये नहीं चाहता कि उसके ओमेगा को कुछ भी हो। वो जानता है उसे सब पता चल गया है कि वांग जी सिर्फ बाहरी दुनिया में एक माफिया है, एक क्रूर माफिया, पर अंदर वाले वांग जी को जो एक ओमेगा है, एक नॉर्मल सा ओमेगा जो बस प्यार चाहता है, उसे विंग ने देखा है बहुत करीब से। वो कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा मासूम है, उसे सिर्फ विंग ने देखा है। विंग जब भी वांग जी का वो सॉफ्ट साइड याद कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे याद था कि वो कैसे वांग जी के कितना करीब था, वांग जी और वो कितने खुश थे और अचानक से ये क्या हो गया। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, वो कह रहा था अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं अपने लंजा के साथ कुछ भी नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए विंग सोचने लगता है क्योंकि अब वो ऐसे हाथ पे हाथ डाले नहीं बैठ सकता। अब यहाँ से समय बीतता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी को अब पेशकश के लिए ले जाया जा रहा था। वो उसे ऑफिसर जो कि बाहर लेकर आते हैं। वांग जी जो कि एकदम साइलेंट था, वो बस चला जा रहा था, जहाँ उसे ले जाया जा रहा था वहाँ वो कुछ जा रहा था। विंग भी वहीं था, वो वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा टूटा हुआ है, विंग ने उसे कितना ज़्यादा तोड़ दिया है। विंग वांग जी को ऐसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, पर वो भी कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी को फाइनली पुलिस कार में बैठाया जाता है, उसके साथ बहुत पुलिस ऑफिसर्स थे। वांग जी के कार के आगे पीछे पुलिस ऑफिसर्स की लाइन लगी हुई थी क्योंकि उसे फुल सिक्योरिटी में ले जाया जा रहा है। वांग जी कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है जिसे सिर्फ ऐसे ही ले जाए, वो एक माफिया है और एक माफिया को ऐसे ही कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी गई है वांग जी के लिए। और अब सारे ही जाना स्टार्ट कर देते हैं। विंग भी जो कि पीछे ही था वो उसे ठान लिया था, तुम चिंता मत करो वांग जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वांग जी ऐसा कहकर वो वांग जी के कार को बस देख रहा था। पूरा काफिला आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ लूसी भी लिन और मिंग के साथ आ चुकी थी। लूसी कहती है हमें कैसे भी वांग जी को बचाना होगा। तभी
लिन कहता है हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं कैसे भी वांग जी को वहाँ से निकाल करूँगा। तुम्हें तो पता ही है मुझे सिक्योरिटी हैक करना कितने अच्छे से आता है। तभी लूसी कहती है हाँ, और अब तुम्हें अपना पूरा जान लगाना है, लेकिन वांग जी को कुछ नहीं होने देना है। लिन कहता है तुम चिंता मत करो। मिंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैंने सब रेडी कर रखा है, हम कुछ भी नहीं होने देंगे वांग जी को। लूसी कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी मिंग कहता है इसमें शुक्रिया क्या बात है, वो मेरा भी ब्रदर है, अगर वो तुम्हारा ब्रदर है तो फिर वो मेरा भी ब्रदर हुआ, और मैं अपने ब्रदर को कुछ नहीं होने दे सकता। लूसी बस स्माइल करती है और वो उसी दिशा में जाने लगते हैं जहाँ पर इस कार वांग जी को ले जा रही थी। फाइनली कुछ ही समय बाद उन्हें वो पूरा काफिला दिखता है। लूसी कहती है वांग जी किस में है। तभी लिन कहता है मैं भी चेक करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो पता लगाने लगता है। फाइनली उसे वांग जी दिखता है। वो लिन कहता है वो देखो वांग जी उस आगे से चौथी वाली कार में है। तभी लूसी कहती है अच्छा। ऐसा कहकर वो बस उसी कार को फॉलो करने लगती है। तभी कार सारा काफिला एक ब्रिज के पास पहुंचता है, और ब्रिज के पास पहुंचते ही कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, किसी ने भी नहीं। क्योंकि ब्रिज के पास आते ही अचानक से एक ट्रक आकर सीधा जिसमें वांग जी बैठा था उस कार को सीधा जाकर हिट कर देती है, जिससे उसमें बैठे सारे लोग ब्रिज के नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिरते ही उन ट्रक और कार दोनों में ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर सबकी डेथ हो जाती है। और ये देखकर तो विंग, लूसी, लिन और मिंग तीनों इतना ज़्यादा शॉक में थे कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विंग और लूसी साथ में चिल्लाते हैं वांग जी, पर बहुत देर हो चुकी थी। और फाइनली अलार्म क्लॉक बज चुका था, वो बहुत ज़ोर से बज रहा था। विंग फाइनली बहुत तेज़ी के साथ उठता है, उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना था। वो उस अलार्म क्लॉक को देखता है, उसे जल्दी से बंद करता है। वो पूरा पसीना पसीना हो चुका था। वो अपने पसीने को साफ करता है और बिस्तर से उतरता है और आईने के सामने जाकर खुद को देखता है। फिर जल्दी से बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद बाहर आकर अपने क्लोथ्स को चेंज करता है और फिर रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसकी जेजे, उनका हस्बैंड, उनका बेबी तीनों ही डाइनिंग टेबल पर पहले ही बैठे हुए थे और विंग का वेट कर रहे थे। तभी झांगली कहती है विंग फाइनली तुम आ गए, चलो यहाँ जल्दी से आ जाओ, अब ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें जाना भी है ना। विंग कहता है आज मेरा मन नहीं है जेजे, मैं बाद में कुछ खा लूँगा। ऐसा कहकर विंग क्योंकि अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यानी सीधा ही विंग के हाथों को पकड़ लेती है। विंग अपने जेजे की तरफ देखता है और कहता है जेजे। तभी यानी कहती है क्या फिर से वही ड्रीम आया, क्या तुमने फिर से वही देखा। विंग कहता है जेजे। तभी यानी कहती है कब तक भागोगे विंग। विंग यानी को देखता है, यानी क्योंकि विंग की तरफ देखती है, कहती है जो हो चुका है तुम उसे नहीं बदल सकते, ये मान लो कि वो अब मर चुका है और वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता, और अब वक्त है तुम उसे भूल जाओ, बस आगे बढ़ो। विंग कहता है जेजे आप ये क्या कह रही हैं। तभी यानी कहती है विंग मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम्हें पता है ना कि उस ब्लास्ट के बाद उनमें से किसी की लाश तक नहीं मिली थी। विंग तुम भी जानते हो कि तुमने उसे खो दिया है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है और तुम उसे चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। विंग इस बात को तुम मानते क्यों नहीं मानते हो तुम, मान जाओ विंग। विंग कहता है जेजे आप प्लीज़ उन बातों को दोबारा मत कहिए, और हाँ आप ये यकीन के साथ कैसे कह सकती है मुझे उसकी कोई बॉडी नहीं मिली थी, मुझे कुछ नहीं मिला था, मैं यकीन कैसे कर लूँ। वो मुझे यकीन है वो जिंदा है और वो ज़रूर आएगा। तभी जिहानी वाली चिल्लाते हुए कहती है 5 साल हो चुके हैं वो नहीं आया है, तो अब क्या आएगा विंग, तुम कब तक उसकी यादों में खुद को पनिश करते रहोगे, तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कब तक ये सहते रहोगे और पागलों की तरह उसे ढूंढते रहोगे। विंग वो श्यान तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है। याली बहुत गुस्से में थी। तभी
जिन जोशन यानी को देखता है। जिनलिंग जो कि वहीं खेल रहा था और वो भी अपनी मॉम को इतना गुस्से में देखकर डर चुका था। तभी जिन जोशन कहता है, हाँ जिनलिंग, बेटा क्या तुम थोड़ी देर के लिए रूम में जा सकते हो? तुम्हारी अंकल और तुम्हारे मॉम को थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना है, चलो हम बाहर चलते हैं। तभी जिनलिंग कहता है, जी डैडी। ऐसा कहकर जिन जोशन जिनलिंग के साथ बाहर चला जाता है क्योंकि वो अपने बेबी के सामने ये चीज़ अभी उन दोनों से कुछ नहीं कह सकता, ना ही अपने बेबी को ये सब दिखाना चाहता है। जिनलिंग जो कि बार बार पीछे मुड़कर अपने अंकल और मॉम को देख रहा है। विंग कहता है, जो प्लीज़ ऐसा मत कहिए, प्लीज़ प्लीज़, आप जानती है ना मुझे इन बातों से कितना हर्ट होता है। तभी नानी कहती, मुझे पता है और मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर विंग मेरी बात को भी समझो, मैं भी तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं दे सकती। काफ़ी साल हो चुके हैं, वो नहीं आया है तो अब क्या आएगा? तुम यकीन क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया ने यकीन कर लिया है, यहाँ तक कि सब ने यकीन कर लिया है कि वो अब ज़िंदा नहीं है। और तुम्हें भी पता है कि उसे ढूंढने की सबने कोशिश की थी पर कोई नहीं मिला। जो उसके साथ में ऑफिसर थे वो भी नहीं मिले। सबने ये मान लिया है कि वो लोग मर चुके हैं, चाहे उस ब्लास्ट में या उस नदी में डूब के। तुम्हें पता है ना कितना भयानक ब्लास्ट हुआ था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बचा होगा और सबको यही लगता है। फिर तुम इतने यकीन के साथ क्यों कह सकते हो? विंग कहता है, क्योंकि वो मेरा सोलमेट था, हम दोनों सोल से जुड़े हुए हैं और मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि मेरा लंचा जिंदा है और वो एक दिन मुझे ज़रूर मिलेगा और मैं उसे ढूंढ कर दिखाऊंगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। जियान कहती, विंग रुको विंग, मेरी बात सुनो विंग। पर विंग नहीं रुकता, वहाँ से चला जाता है। जियान विंग के पीछे भागती है और कहती, विंग रुको विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना विंग, मुझे कुछ भी नहीं सुनना जेजे, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से बाहर आकर अपनी कार में अपना सामान डालता है और अपनी कार को वहाँ से तुरंत ही ले जाता है। जियान जो कि चीख रही थी पर विंग ने उसकी कोई बात ही नहीं सुनी। अब उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो अब विंग के जाने के बाद अंदर आती है, अपने आंखों में से आंसू को पोंछती है। तब तक जिन जोशन ने जिनलिंग को खाना खिला दिया था और अब वो जिनलिंग को स्कूल छोड़ने जा रहा था। जाने अंदर आकर दोनों को देखते कहती है, आपने तैयार कर दिया, माफ़ कर दीजिए। तभी जिन जोशन कहता है, कोई बात नहीं, पर याली तुम्हें विंग से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी याली कहती है, मुझे पता है पर मैं क्या करूं, मैं वो उसे नहीं देख पा रही। वो कितने सालों से खुद को सज़ा दे रहा है, खुद को दोषी मान रहा है कि सब उसकी वजह से हुआ है। मैं उसे समझा कर थक चुकी हूँ कि उसने कुछ नहीं किया, पर वो मानने को तैयार नहीं है। तभी जिन जोशन कहता है, तुम जानती हो ना क्या हुआ है, उसने तुम्हें सब बताया है। तो और तुम्हें पता है ना, किसी को भी अपने दिल से इतनी जल्दी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें याद है ना, हम दोनों में भी काफ़ी मुश्किलें आई थी, लेकिन हम दोनों ने भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। विंग भी उससे बहुत प्यार करता है और वो उससे इतना प्यार करता है कि वो अभी तक उसी समय में है जब वो उसके साथ था। वो ये यकीन नहीं कर पा रहा कि वो अब वो पर्सन उसके साथ नहीं है और वो दोबारा नहीं आ सकता। तुम चिंता मत करो, देखना वो जल्दी ही इम्प्रूव कर जाएगा। तभी यानी कहती है, कब करेगा, काफ़ी समय हो गया है, अब वो उसने अब तक इम्प्रूव नहीं किया है। तभी जिन जोशन कहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और नहीं आया है, मुझे यकीन है कि अगर उसकी लाइफ में कोई और आएगा तो शायद वो इम्प्रूव कर जाए। तभी याली कहती है, मैंने कोशिश की थी बहुत लोगों को लाने की, लेकिन पता है ना वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन जोशन कहता है, तो फिर तुम्हें उसको खुद पर ही छोड़ देना चाहिए। जब वो ढूंढ कर थक जाएगा, देख लेना उसे एक दिन खुद ही यकीन आ जाएगा कि वो जो कर रहा है वो सारी बेकार है, वो इंसानों से नहीं मिलने वाला। जाने कहती है, मुझे भी यही उम्मीद है, मैं अब अपने भाई को तड़पता नहीं देख सकती। जानने के कंधे पर हाथ रखता और कहता है, घबरा मत, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा और वक्त दे दो, इतना वक्त दे चुकी हो तो थोड़ा और सही। जानने हाँ में अपना सर हिलाती है। जनरेशन उसके कालों को सहलाता है और फिर जिनलिंग को अपनी गोद में उठाकर कहता है, मैं चलता हूँ। जानने अपना सर हिला देती है। दूसरी तरफ विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे।
और उसके दिमाग में सिर्फ वांग जी का चेहरा घूम रहा था, सिर्फ वांग जी का। वो वांग जी को आज तक भुला नहीं पाया, जबकि वांग जी को गए इतने साल हो चुके हैं। विंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम कहीं नहीं गए हो और तुम मुझे एक दिन मिल जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा ऐसे कहकर विंग, जो कि अपनी कार पे रखे एक तस्वीर की तरफ देखने लगता है, जो कि वांग जी की थी, जो उसने शायद तब भेजी थी जब वांग जी उसके साथ था, और वो उसने अपने फ़ोन में से निकलवा कर अपने कार में रख ली। विंग उसे देखता है और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।